हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चे आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है एंड द क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द बुक हिरोडो एंड द क्वेश्चन नंबर इज 1.334। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली बेस्ड ऑन फ्लूइड मैकेनिक्स एंड द टाइप ऑफ फ्लूइड इज नॉन विस्कस। ठीक है, तो फर्स्ट वी शुड रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो। अ ट्यूब ऑफ लेंथ L and radius R carries a steady flow of fluid whose density is rho, this is rho, and viscosity is eta or n. The fluid flow velocity depends on the distance r from the axis of the tube as v is equal to v naught in bracket 1 minus r square upon capital R square. Find there are four parts and चलिए वन बाई वन देखते हैं क्या है। द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग अक्रॉस दिस सेक्शन ऑफ द ट्यूब पर यूनिट टाइम। फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि पूरे क्रॉस सेक्शन से जो वॉल्यूम फ्लो कर रहा है उसका रेट क्या है, वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब dv अपॉन dt। ठीक, दूसरा केस है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग विद इन द ट्यूब्स वॉल्यूम। पूरे इस वॉल्यूम में जो काइनेटिक एनर्जी होगा फ्लूइड पार्टिकल का वो टोटल कितना होगा वो हमें पता करना है। एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ट्यूब बाय द फ्लूइड। ट्यूब का जो सरफेस है ना, ट्यूब का जो सरफेस है वो क्या होगा, जो है जो फ्लूइड का लेयर है जो उसके कांटेक्ट में है उसके रिलेटिव मोशन के चलते कितना ये फ्रिक्शन लगेगा, हमें क्या करना है उसके बारे में भी आइडिया देना है। एंड द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ट्यूब, है ना। इस प्रेशर डिफरेंस जो हमारे पास आएगा इन दोनों जगहों पर, है ना, ट्यूब के दोनों एंड्स पे, वो आएगा ड्यू टू दिस फ्रिक्शन फोर्स। जो कि ये जो सरफेस है ट्यूब के जो अप्लाई कर रहे होंगे फ्लूइड पर फोर्स फ्रिक्शन, उसके चलते यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस आएगा, है ना। हमें वो भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, चलिए वन बाय वन करते हैं। अगेन ये कंप्लीट पैकेज है एक तरीके से इस टाइप के प्रॉब्लम को पूरी तरीके से डील करने का। ठीक है, तो अगर आप ये चारों पार्ट अच्छे समझ जाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चन आप बड़े आराम से डील कर पाएंगे। मैंने एक डायग्राम बनाया है ऐसे, ये ट्यूब है, ट्यूब का ये क्रॉस सेक्शन है और मैंने आर पे जाके डी आर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। मुझे पहला पार्ट डील करना है। पहले पार्ट में वो कहता है वॉल्यूम फ्लो रेट। तो अगर मैं इतने से पोर्शन में, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, अगर मैं इतने से पोर्शन पर वॉल्यूम फ्लो रेट निकालूँ छोटा सा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट मतलब हो जाएगा डी अपॉन डी टी, है ना। तो डी बाई डी टी ऑफ एरिया इंटू डी आर, है ना, ये एरिया और उसका थिकनेस, ठीक है ना। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये अगर डी आर बाई डी टी अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो ये आएगा डी आर बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ वी, है ना। और वी हमारे पास क्वेश्चन में देख रहा रेडियली कैसे वेरी कर रहा है, वी नॉट 1 माइनस आर स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। तो ये हो गया जो है एक छोटे से वॉल्यूम, एक एलिमेंट्री वॉल्यूम लिया, उसमें कितना वॉल्यूम फ्लो रेट है ना, मतलब इस छोटे से शार्टेड पोर्शन से कितना वॉल्यूम निकल रहा है पर सेकंड, वो हमने निकाल लिया। तो पूरे से अगर निकालना है तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू आर। हमने इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दिया तो टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया 2 पाई। इसको बस सिंपली बड़ा वेरिएबल सेपरेबल लगाना है, जो कांस्टेंट है उनको बाहर रखिए। 2 पाई वी नॉट कांस्टेंट रहेगा और ये आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर को मैं अंदर यहाँ पे रख दिया एक साथ। आर को अंदर ले जाओगे स्मॉल आर को, तो यहाँ बनेगा आर, यहाँ बनेगा आर क्यूब बाई आर स्क्वायर। अब सिंपली इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेशन आई थिंक आपको आता होगा। इसका हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, इसका हो जाएगा आर की पावर 4/4, ठीक है। और लिमिट रख दिया हमने, तो यहाँ बन गया आर स्क्वायर बाई 2। यहाँ जब बनेगा आर की पावर 4/4 तो उसमें से आर स्क्वायर टर्म कटेगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर बाई 4 सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू वी नॉट। तो एक हमारे पास पार्ट का आंसर आ गया। जो पूरे क्रॉस सेक्शन से वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो करेगा उसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू वी नॉट। सही बात है, कोई दिक्कत? चलिए अब मैं सेकेंड पार्ट की बात कर लेता हूँ कि कितना मास जो है फ्लो कर जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड विद इन द ट्यूब्स वॉल्यूम, मतलब इस पूरे वॉल्यूम में जितने लोग हैं, जितना फ्लूइड है, उसका काइनेटिक एनर्जी हमें पता करना है। तो मैंने क्या किया, आर पे जाके डी आर का एक एलिमेंट लिया और ये हमने एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट ले लिया, ठीक है, ऐसे। क्लियर है?
इस एलिमेंट के हर एक पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा, v होगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो r के हिसाब से बदल रही है ना, सिर्फ रेडियली बदल रही है, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए मैं मान सकता हूँ r सेम है। तो जितने भी पार्टिकल आपको दिख रहे हैं उन सभी का अगर r सेम है तो वेलोसिटी सबका सेम रहेगा, स्पीड सबका सेम रहेगा। इस शेडेड पोर्शन का अगर मैं मास लिख लूँ और उसका मास की हेल्प से जो है अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूँ इन टर्म्स ऑफ v, तो मेरा काम बन जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मैंने वही किया, मास ऑफ शेडेड पार्ट निकाल लिया रो इंटू डी से, है ना। डी कैसे लिखोगे, इतने पार्ट का एरिया इंटू ये लेंथ, है ना। तो एरिया कितना आएगा आपको 2 पाई आर डी आर, शेडेड पोर्शन का एरिया, और ये लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो आप, आ गया ये 2 पाई आर डी आर इंटू एल इंटू रो, ये डी एम आ गया। शेडेड पोर्शन का काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर, तो हाफ डी एम इंटू वी स्क्वायर ये रख दिया हमने। अब अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए पूरे क्रॉस सेक्शन से चाहिए, अभी हम तो सिर्फ इतने वाले क्रॉस सेक्शन, इतने वाले एलिमेंट, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे थे। पूरे की चाहिए, अगर पूरे की चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से लेकर कैपिटल आर तक करेंगे। जो कांस्टेंट चीज़ उनको बाहर ले लीजिए, 1/2 रो 2 पाई वी नॉट स्क्वायर बाहर ले लीजिए, और एल भी आएगा, यस एल भी आएगा, बाहर ले लिया हमने। इस आर को अंदर ले गए और ये चीज़ें एक साथ रखा। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, यहाँ आर स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे आर डी आर आ रहा है, तो सिंपल आंख बंद करके आप इस पूरी चीज़ को टी के बराबर पुट कर दीजिए, है ना। वो मैंने हिंट के तौर पे लिखा, आप इसको करिएगा, आपको बहुत ही मतलब आप 2 लाइन लिखोगे आपको पूरा ये मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं इस पूरी चीज़ को टी के बराबर पुट करता हूँ 1 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ मैं करके दिखाता हूँ। अगर मैं टी के बराबर करता हूँ तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, यहाँ आएगा -2r dr अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास dt। इधर भेज दो, तुम्हारे पास आएगा r dr इक्वल टू -1/2 r स्क्वायर dt, है ना। ये बन जाएगा हमारे पास। इस r dr की वैल्यू उठा के आप यहाँ पे पुट कर दोगे और t की लिमिट पुट कर दोगे, आपको बढ़िया सा आंसर मिल जाएगा। तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी आया है सॉल्व करने के बाद, आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन, वी गेट काइनेटिक एनर्जी एज पाई रो एल वी नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 6। ये बढ़िया सा रिजल्ट हमें मिल गया, ठीक है ना। फंडा आप लोग ध्यान में रखो कि मैं कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बहुत काम आने वाला है ना। अगर आप अच्छे क्वेश्चंस उठाओगे नॉन विस्कस फ्लूइड का, नॉन आइडियल फ्लूइड का, तो आपको ये बहुत काम आएगा। अगले वाले पार्ट में उसने पूछा था कि ट्यूब जो है वो फ्रिक्शन कितना अप्लाई करेगा, ठीक है, मतलब इस वाले पॉइंट पे। अगेन फ्रिक्शन के लिए हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं कि ईटा ए डी वी अपॉन डी आर लिख दो, या यहाँ पे एक्चुअली वेलोसिटी ग्रेडियंट आता है, डी वाई भी लिख सकते हो, है ना। तो चूँकि यहाँ आर के हिसाब से वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो मैं यहाँ पे डी वी अपॉन डी आर लिख दूंगा, ठीक है ना। तो ईटा ए डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। हमें ये वैल्यू निकालनी है, लेकिन कहाँ पे निकालनी है, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे, आर इक्वल टू कैपिटल आर पे निकालनी है, ठीक है ना, इस वाले पॉइंट पे निकालनी है। तो बस सारी वैल्यूज पुट करो। हमें ये वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू आर, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यहाँ पे डी वी अपॉन डी आर निकाल लिया, वो आएगा वी नॉट। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आर स्क्वायर का 2r आ जाएगा, आर स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। इस एक आर स्क्वायर से एक आर जाएगा, और आर की जगह पे कैपिटल आर रखोगे तो ये आर भी चला जाएगा, हमारे पास बच गया 4 पाई ईटा एल वी नॉट स्क्वायर। यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर ये आया है कि दिस एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ ट्यूब, है ना, रेडियस ऑफ ट्यूब। दिस एक्सप्रेशन डजंट डिपेंड रेडियस ऑफ ट्यूब, चाहे रेडियस आर का हो चाहे रेडियस 2r हो, है ना। आप देख पा रहे हैं कि जो हमें यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मिलेगा ट्यूब पर, वो आपका कितना मिलेगा, इतना मिलेगा, और उसमें कहीं पर भी आपका एक्सप्रेशन में कैपिटल आर नहीं आया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, बाकी फंडा आपको देखना पड़ेगा क्या लगा। लास्ट में बोलता है कितना प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। अब जो बताने, ये सबसे मुझे बढ़िया जो है पार्ट लगा इस पूरे क्वेश्चंस का, वो सुनिएगा आप लोग, कि चूँकि वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन नहीं है ना, इंडिपेंडेंट है। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारे पास मोमेंटम आएगा वो भी क्या हो जाएगा, टाइम का फंक्शन नहीं रहेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो नेट फोर्स आएगा पूरे फ्लूइड एलिमेंट पे, अगर मैं ये पूरा फ्लूइड एलिमेंट मानता हूँ एक यहाँ पे ट्यूब के अंदर वाला पूरा, इस पूरे फ्लूइड एलिमेंट का पर जो नेट फोर्स लगना चाहिए वो 0 लगना चाहिए बिल्कुल, यस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं जो क्रॉस सेक्शन उठा रहा हूँ ऐसे दो,
यहाँ पर अगर प्रेशर P इंटू ए है, यहाँ प्रेशर P प्लस डी पी, प्रेशर की वजह से फोर्स P ए हो गया, यहाँ पे प्रेशर की वजह से फोर्स ये हो गया P प्लस डी पी इंटू ए। तो ये जो हमारे पास आया है प्रेशर डिफरेंस की वजह से लगने वाला फोर्स, वो फ्रिक्शन वाला जो फोर्स है वो क्या करेगा, काउंटर बैलेंस कर देगा। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे जो लगेगा तो नेट फोर्स तभी जीरो हो पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये जो फोर्स लग रहा है प्रेशर वाला, इन दोनों को अगर आप करोगे सॉल्व तो आपको मिलेगा डी पी इंटू ए, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे पी आएगा, यहाँ पे पी ए प्लस पी डी पी इंटू ए, पी एस पी ए चला जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स मिला प्रेशर डिफरेंस के चलते, वो आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला पाई आर स्क्वायर इंटू डी पी। और यहाँ पे जो लग रहा था हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स, उसको हमने सॉल्व भी कर लिया, तो आया था 4 पाई ईटा एल इंटू वी नॉट। यहाँ से आपको डी पी मिल जाएगा, बहुत एक लाइन में 4 ईटा एल वी नॉट अपन आर स्क्वायर। इसका एक और भी तरीका सॉल्व करने का, आई थिंक आप सभी लोग इससे फेमिलियर होंगे अगर आपने फ्लूइड पढ़ा होगा। तो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन होता है पॉइजली इक्वेशन, आई डोंट नो इसको और क्या प्रोनाउंसिएट करते हैं, बट मैं तो इसे पॉइजली ही बोलता हूँ। तो ये पॉइजली इक्वेशन जो है ये कहता है कि जो वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा, वॉल्यूम फ्लो रेट फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड, वो आता है पाई आर की पावर 4 अपॉन ईटा 8 ईटा एल इंटू डी पी। ये नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए लगता है, ये है ना, हमारे सिलेबस में जस्ट इसका क्या है, ये फॉर्मूला जो है मेंशन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको समझना। डी वी अपॉन डी टी आएगा पाई आर की पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल इंटू डी पी। ठीक है ना। अब ये वाली जो चीज़ है ये हमने पहले सॉल्व कर रखी है। पहला वाला पार्ट हमारा यही था कि जो टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट आ रहा है वो कितना आया था, पाई आर स्क्वायर वी नॉट बाई 2। यहाँ पर रखेंगे सारी वैल्यूज़, कट्टम पिट्टम मचाओगे, है ना, तो हमारे पास डी पी अगेन वही निकल के आएगा 4 ईटा एल वी नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो दोनों तरीके से सोच सकते थे आप, और ये वाला डायरेक्ट फार्मूला था, ये वाला थोड़ा सा बढ़िया था, ये चीज़ हम सोच सकते हैं। इसका इस वाले कंसेप्ट का हम लोग अप्लीकेशन कहीं और भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा एक कंप्लीट पैकेज बेस्ड ऑन फ्लूइड, नॉन आइडियल फ्लूइड, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। आई थिंक आपको सारी बात